प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं अखिलेश सर आप सभी लोगों का अपनी एकेडमी अखिल एकेडमी में स्वागत करता हूं। मित्रों, एक बार पुनः मैं कहूंगा, आप हमारे चैनल अखिल एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा लें, जिससे कक्षा 9 से लेकर के 12 तक के हिंदी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने मित्रों तक पहुंचाएं। और साथ ही साथ मित्रों, यूपी बोर्ड में मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आपको 95 प्लस दिलाकर रहूंगा। अगर 95 प्लस चाहिए तो आप हमारी वीडियो को ध्यान से देखें, जितना कहूं उतना आप करते जाएं। और जो लोग पढ़े हैं कमेंट में कमेंट करके बता दें कि हाँ हमने कितना पाया है, कितना पढ़ाया गया, बताया हुआ आया कि नहीं आया। तो मित्रों, कक्षा 9 से 12 तक की हिंदी पढ़ने के लिए, यूपी बोर्ड की हिंदी पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल अखिल एकेडमी को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इसे अपने मित्रों तक पहुंचाएं। और एक बात, जो लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं या हिंदी 9 से 12 तक की जो हिंदी है, इस हिंदी में जो व्याकरण पोर्शन के जितने बिंदु हैं, व्याकरणिक भाग जितने हैं, यदि उन व्याकरणिक भागों में से कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो आप हमारे दूसरे YouTube चैनल प्रयागराज एकेडमी कानपुर YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा लें, जिससे आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। मित्रों, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। यदि कोई दिक्कत होती है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर व्हाट्सएप करते हैं तो नाम क्लास सहित देंगे, ताकि मैं आने वाले समय में आपका एक ग्रुप बना दूं। ऐसा ग्रुप रहे जिसमें एक वीडियो डाली जाए और सबके पास पहुंच जाए। तो मित्रों, आइए हम सीधे चर्चा करते हैं। इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 11 से हम लोग पढ़ रहे हैं और साखी को पढ़ रहे हैं। कक्षा 11 से साखी नामक शीर्षक को पढ़ रहे हैं, जो कबीरदास का है। किसका है? कबीरदास का एक चैप्टर है साखी। साखी का अर्थ साक्ष्य या प्रमाण होता है। इस समय हम लोग इसी बिंदु पर चर्चा कर रहे हैं और आज हम लोगों का यह टॉपिक समाप्त हो जाएगा, कबीर का साखी। और इसके बाद हम लोग कबीर की पदावली के बारे में अध्ययन करेंगे अगली वीडियो में। लेकिन आज पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। आइए देखते हैं मित्रों कि कबीरदास क्या कह रहे हैं कि पाड़ी तय हिम भया, हिम हवै गया बिलाय, जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाए। कबीरदास कहते हैं कि पाड़ी ही तय हिम भया। पाड़ी का अर्थ पानी। पाड़ी का अर्थ क्या है? पानी है। पाड़ी मतलब पानी। हिम मतलब बर्फ। पानी से ही बर्फ बनता है। कबीरदास कहते हैं कि जो जल था, जो पानी था, वह बर्फ में बदल गया। अहिम हवै गया बिलाय। हिम मतलब बर्फ। अब बिलाय पिघल करके विलीन हो गया। किसमें? जल में। किसमें हो गया? जल में। पानी ही ते हिम भया, जल से ही बर्फ का निर्माण होता है। तो जो जल था वह बर्फ में बदल गया और बर्फ पुनः पिघल करके जल में बदल गया, अर्थात जिस अवस्था में था उसी अवस्था में आ गया। तो जो कुछ था सोई भया, वह पहले जिस रूप में था उसी रूप में हो गया। अब कुछ कहा न जाए, अब उसे कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि जो जल था, जल से ही बर्फ का निर्माण होता है। जल से ही बर्फ बना और बर्फ पिघल करके पुनः जल हो गया। तो जो जिस अवस्था में जल था उसी अवस्था में चला आया। अब उसे हम पुनः दूसरा नाम नहीं दे सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से आत्मा, यह जो जीवात्मा है, परमात्मा से उत्पन्न होती है, यह आत्मा
परमात्मा से बनी और पुनः परमात्मा में विलीन हो गई। अब इसे हम पुनः कुछ भी नहीं कह सकते, दूसरा नाम नहीं दे सकते। तो इसीलिए कबीरदास ने कहा है कि पानी से ही बर्फ बना और बर्फ पिघल करके पुनः पानी हो गया, अर्थात जिस रूप में था उसी रूप में हो गया। अब इसे हम कुछ भी कह नहीं सकते हैं। दूसरा देखिए कि पंख उड़ाड़ी गगन को पिंड रहा परदेस, पानी पियायो संच बिन भूल गया यहु देश। पंख मतलब पक्षी, जीवात्मा रूपी पक्षी। कबीरदास कहते हैं कि जीवात्मा रूपी पक्षी उड़ाड़ी उड़ गया। गगन मतलब गगन आसमान को, जीवात्मा रूपी पक्षी, जीवात्मा रूपी पक्षी आसमान में उड़ गया। अब पिंड मतलब शरीर होता है, बहुत महत्वपूर्ण है पर्यायवाची। पिंड का अर्थ क्या होता है? शरीर। रहा परदेश, और उसका जो घोंसला था, शरीर था, वह इस देश में रह गया, मृत्युलोक में रह गया। कबीरदास जी कहते हैं कि जीवात्मा रूपी पक्षी आसमान में उड़ गया अपने इस शरीर रूपी घोंसले को छोड़ करके। तो जीवात्मा रूपी पक्षी अपने इस शरीर रूपी घोंसले को छोड़ करके इस संसार से उस लोक में या आकाश में उड़ गया। अब पानी पिया चंच बिन, पानी मतलब पानी, पिया मतलब पिया, चंच बिन चोंच के बिना। वह ऐसा जीवात्मा रूपी पक्षी था जो बिना चोंच के ही जल को ग्रहण किया। अब भूल ही गया यह देश, और इस मृत्यु लोक को वह भूल गया, अर्थात उसे मोक्ष की प्राप्ति हो गई, उसे ईश्वर से साक्षात्कार हो गया, ईश्वर से मिलन हो गया, ईश्वर का ज्ञान हो गया। इसलिए वह इस मृत्यु लोक को भूल गया, छोड़ दिया। कबीरदास कहते हैं कि जीवात्मा रूपी पक्षी अपने इस शरीर रूपी घोंसले को छोड़ करके इस मृत्यु लोक से वह आसमान में उड़ गया, और वहां जाकर के वह बिना चोंच के ही जल को ग्रहण किया और इस मृत्यु लोक के संसार को भूल गया। आगे देखिए कि पिंजर प्रेम प्रकाशिया, अंतर भया उजास, मुखी कस्तूरी मह मही, बाणी फूटी वास। कबीरदास जी कहते हैं कि पिंजर प्रेम प्रकाशिया, पिंजर मतलब पिंजड़ा होता है, प्रेम मतलब प्रेम, प्रकाशिया प्रकाश फैले। कबीरदास जी कहते हैं कि इस शरीर रूपी पिंजड़े में, इस शरीर रूपी पिंजड़े में प्रेम प्रकाशिया, ज्ञान के प्रेम का प्रकाश फैल गया। कबीरदास जी कहते हैं कि इस शरीर रूपी पिंजड़े में ज्ञान के प्रेम का प्रकाश फैल गया। अंतर भया उजास, अंतर मतलब अंदर ही अंदर भया हो गया, उजास मतलब उजाला, और अंदर ही अंदर यह शरीर रूपी पिंजड़ा उजाले से भर गया, प्रकाशवान हो गया, ज्ञानवान हो गया। अब मुख कस्तूरी महमही, और मुख से कस्तूरी जैसी सुगंध आने लगी, महमही महक आने लगी, और मुख से कस्तूरी जैसी सुगंध आने लगी। बाणी फूटी बास, बाणी फूटी बास, बास मतलब मधुरता, और बाणी से मधुरता आने लगी, बाणी से मधुरता दिखाई देने लगी, बाणी से मधुरता की फूट आने लगी। पुनः एक बार देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि इस शरीर रूपी पिंजड़े में ज्ञान के प्रेम का प्रकाश फैल गया, जिससे इस शरीर रूपी पिंजड़े में पूरा उजाला हो गया, प्रकाशवान हो गया, और मुख से कस्तूरी जैसी सुगंध आने लगी, और बाणी से, बाणी फूटी बास, और वाणी से, मुख से सुगंध आने लगी, और बाणी से मधुरता फूटने लगी, मधुरता दिखाई देने लगी। आगे देखिए कि नैना अंतरि आवतो, ज्यों हौ नैन झपेउ, ना हौ देखो और को, ना तुझ देखन देव। ये प्रेम का प्रतीक है। जैसे कहा जाता है कि अंदाज निराला होता है, हर बात अनोखी होती है।
अंदाज निराला होता है, हर बात अनोखी होती है, आंखों से पता चल जाता है जिस दिल में मोहब्बत होती है। तो मित्रों आइए हम इस पर देखते हैं कि नैना मतलब नेत्र, अंतर मतलब अंदर, आओ मतलब आओ, तू मतलब तुम। हे प्रियतम, हे परमात्मा रूपी प्रियतम, तुम मेरे नेत्रों में आओ। कब आओ? ज्यों मतलब ज्यों ही, हाउ मतलब मैं, नैन झपे नैनों को बंद करो। हे परमात्मा तुम मेरे नेत्रों में उस समय प्रवेश करो, उस समय आओ जिस समय मैं अपने नेत्रों को बंद करूं। ना हो देखो और को, ना मतलब नहीं, हो मतलब मैं, देखो मतलब देखूं और को, और किसी को देखूं। तुम उस समय मेरे नेत्रों में प्रवेश करो जिस समय मैं अपने नेत्रों को बंद करूं, जिससे मैं और किसी को ना देखूं। ना तुझे देखन दूं और तुझे किसी को देखने भी नहीं दूं। अर्थात मैं ही और तुम दोनों एक दूसरे को देखें। पुनः देख लीजिए, कबीरदास जी कहते हैं कि हे परमात्मा रूपी प्रियतम, आप मेरे नेत्रों में उस समय आओ जिस समय मैं अपने नेत्रों को बंद करूं, ताकि मैं किसी और दूसरे को न देखूं और तुझे कोई न देखे। मित्रों यही प्रेम का चरम उत्कर्ष होता है कि दोनों एक दूसरे को भली भांति जान लें। अगला देखते हैं, कबीर हरि रसयों पिया, बाकी रही न था कि पाका कलश कुम्हार का, बहुरी न चढ़ई चाक। कबीर दास जी कहते हैं कि हरि रस, परमात्मा के रस को, परमात्मा रूपी रस को यों पिया, इतना पान कर लिया है। कबीर दास जी कहते हैं कि मैंने परमात्मा रूपी रस को इतना पान कर लिया है कि बाकी रही न था कि मतलब प्यास, तृष्णा, इच्छा। अब मेरी इच्छा या प्यास बाकी नहीं रह गई है, अर्थात मेरी प्यास बुझ गई है। कबीर दास जी कहते हैं कि मैंने परमात्मा के रस का इतना अधिक पान कर लिया है कि मेरी अब प्यास बाकी नहीं रह गई है, मेरी प्यास बिल्कुल समाप्त हो गई है। ठीक उसी प्रकार से समाप्त हो गई है कि पाका कलश कुम्हार का, पाका मतलब पका हुआ, कलश मतलब घड़ा, कुम्हार का मतलब कुम्हार का। जिस प्रकार से कुम्हार के द्वारा पकाया हुआ घड़ा बहुरी न चढ़ई चाक, दोबारा, बहुरी मतलब दोबारा, न नहीं चढ़ई चढ़ाया जा सकता, चाक मतलब चाक पर जो मिट्टी बनाने का औजार होता है, जो चाक चला के मिट्टी बनाते हैं, उस पर दोबारा नहीं चढ़ाया जा सकता है। पुनः देख लें, कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने परमात्मा रूपी रस का इतना अधिक पान कर लिया है कि अब मेरी कोई इच्छा बाकी नहीं रह गई है, अर्थात मैंने पूर्ण रूप से परमात्मा के बारे में भली भांति जान लिया है। ठीक उसी प्रकार से अब मेरी इच्छा बाकी नहीं है। जिस प्रकार से किसी कुम्हार के द्वारा पकाया हुआ घड़ा पुनः नवीन रूप देने के लिए, पुनः बनाने के लिए किसी चाक पर नहीं चढ़ाया जा सकता है। अगला देखिए कि हेरत हेरत हे सखी, रहया कबीर हीराय, बूंद समानी समद में, शोकत हेरी जाय। कबीरदास कहते हैं कि हेरत हेरत, खोजते खोजते, हे सखी हे सखी, हे सखियों सुनो, मैं उस परमात्मा को खोजते खोजते, ढूंढते ढूंढते रहया कबीर हीरा, मैं खुद उसी में खो गया। कबीरदास कहते हैं कि मैं उस परमात्मा को याद करते करते, खोजते खोजते खुद उसी में खो गया हूं। अब बूंद समानी समझ में, ठीक उसी प्रकार से खो गया हूं जिस प्रकार से बूंद मतलब बूंद, समानी मतलब समा जाती है समुद्र में, मतलब समुद्र में। जिस प्रकार से कोई बूंद समुद्र में समा जाती है, शोकत हेरी जाए, उसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। उसी तरह से मैं परमात्मा को खोजते खोजते उसमें इतना खो गई हूं, जीवात्मा है, इतना मैं उसमें खो गई कि अब मुझे प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक उसी प्रकार से प्राप्त नहीं किया जा सकता जिस प्रकार से कोई बूंद समुद्र में चली जाए तो वह अस्तित्व विहीन हो जाती है, उसका अस्तित्व समुद्र के साथ मिल जाता है। उसी प्रकार से मेरा अस्तित्व उस परमात्मा के साथ मिल गया है, अब मुझे प्राप्त नहीं किया जा सकता, मैं स्वयं परमात्मा के समान हो गई। आगे देखें,
कबीर यहु घर प्रेम का, खाला का घर ना, शीस उतारी हाथ करी, सो बैठे घर माय। कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा का घर, कबीर यहु घर प्रेम का, कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा का घर प्रेम का घर होता है। यहु घर प्रेम का, किसका घर? प्रेम, परमात्मा का। कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा का घर प्रेम का घर होता है, खाला का घर ना ही मौसी, खाला मतलब मौसी होता है, कि मौसी का घर नहीं होता है, मौसी का घर नहीं होता है कि जब चाहें आए और चले जाएं। यह परमात्मा का घर है, यह प्रेम का घर है। शीश उतारे, इस घर में प्रवेश करने के लिए, परमात्मा के घर में प्रवेश करने के लिए शीश उतारे, शीश को उतार करके अर्थात अहंकार को दूर करके, शीश उतार करके हाथ ही करे, हाथ में रख करके, हाथ ही धरे होगा, यहाँ हाथ में रख करके, करी का अर्थ धरना होगा, कि शीश उतारे, अपने शीश को उतार करके अर्थात अहंकार को त्याग करके, हाथ में शीश को रखकर अहंकार को ले करके, सो बैठे घर माही। जब हम अहंकार को त्याग देते हैं या इस सिर को हटाकर हाथ में ले लेते हैं, सो बैठे घर माही, वही इस परमात्मा के घर में प्रवेश कर सकता है। पुनः एक बार देखें, कबीरदास जी कहते हैं कि यह घर प्रेम का घर है, यह जो परमात्मा का घर है यह प्रेम का घर है, मौसी का घर नहीं है कि जब चाहें जैसे चाहें वैसे प्रवेश कर लें। इस घर में अर्थात परमात्मा के घर में प्रवेश करने के लिए अपने शीश को उतार कर हाथ पर रखना पड़ता है, तब जाके इस घर में हम प्रवेश करते हैं। अर्थात जब हमें परमात्मा के घर में प्रवेश करना होगा तो उस समय हमें जितने अहंकार हैं उनको त्यागना होगा, और जो त्यागता है वही इस परमात्मा के घर में प्रवेश करता है। आगे देखें कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माय। जब मैं था, कबीरदास कहते हैं कि जब मेरे अंदर, मैं का मतलब अहंकार होता है, कबीरदास कहते हैं कि जब तक मेरे अंदर अहंकार था तब हरि नहीं, तब तक उस परमात्मा ने निराकार ब्रह्म ने वास नहीं किया। कबीरदास कहते हैं कि जब तक मेरे अंदर अहंकार था, अज्ञान था, तब तक उस परमात्मा ने निराकार ब्रह्म ने वास नहीं किया। अब हरि हैं, अब मेरे अंदर उस परमात्मा ने वास कर लिया, अब मेरे अंदर उस ज्ञान ने प्रवेश कर लिया, मैं ना ही, अंधकार नहीं है, अंधकार समाप्त हो गया है, अज्ञान दूर हो गया है। कबीरदास कहते हैं कि जब तक मेरे अंदर अहंकार था, घमंड था, अज्ञान था, तब तक उस परमात्मा ने वास नहीं किया, परंतु जब परमात्मा ने वास कर लिया तो मेरे सारे अहंकार, सारे अज्ञान, सारे घमंड दूर हो गए, सब अंधियारा मिट गया, सब मतलब सब अंधियारा, अज्ञानता रूपी अंधकार मिट गया, समाप्त हो गया। जो मेरे अंदर अज्ञानता रूपी अंधकार था वह पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। जब दीपक देखा माही, जब मतलब जब दीपक, ज्ञान के दीपक को देखा माही मतलब मैंने, जब मैंने ज्ञान के दीपक को देखा तो मेरे अंदर जो अज्ञानता का अंधकार था वह पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। तो बच्चों ये रही वीडियो। पुनः एक बार मैं आपसे आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब कराएं। कक्षा 9 से 12 तक की आपको वीडियो मैं दूंगा और पूरी की पूरी वीडियो दूंगा। इसके लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, आपके इर्द गिर्द जितने लोग हों, आपके व्हाट्सएप में कांटेक्ट में जितने लोग हैं सबको भेजिए ताकि सभी लोग जानें और मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये मेरा पढ़ाना सार्थक हो मित्रों। और मैं पूरा दावे के साथ कह रहा हूं कि आपको एग्जाम में 95+ लाना है तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। बस जितना कहते जाएं उतना करते जाएं। धन्यवाद मित्रों।